Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो हाय हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और मैं कुलदीप महिंद्रास तहसील से आप लोगों का स्वागत करता हूं रीजनिंग के शानदार सेशन में। तो चलिए भाई सेशन की शुरुआत करते हैं। बढ़िया है, सीखना और पढ़ना शुरू करते हैं। एग्जाम में और कम टाइम रह गया है, और कम समय रह गया है और मेहनत करने की जरूरत है। सही है, चलिए सबसे पहले दिसंबर के अपकमिंग बैचेस हैं। 7 दिसंबर से हम लोग का एक बैच आ रहा है जो बैंक का रहेगा 3 बजे और एसएससी का रहेगा कितने बजे? 10:30 बजे। इसके अलावा महिंद्रास के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं या फिर टोल फ्री नंबर पे भी क्या कर सकते हैं, कॉल करके अपनी बात रख सकते हैं। तो चलिए भी सेशन की शुरुआत करते हैं। सीखना पढ़ना जरूरी भी है। तो मॉक का जो हम लोग का सेशन का सिलसिला है वो फटाफट से अपना देखते हैं। सवाल आएंगे, तुरंत प्रभाव के साथ जवाब देने की कोशिश करेगा। टाइमर को बीट करना है, ध्यान रखिए पेपर में आपको 20 मिनट मिलने वाले हैं बस रीजनिंग में। चलिए पहला सवाल आपके सामने है कॉन्जुगेटिव में 3rd, 4th, 8th और 11th से। आप लोगों को ये बताना है ऐसा कौन सा वर्ड बन सकता है, और अगर उसका कोई वर्ड बन सकता है तो आप लोगों को बताना है उसका सेकंड लेटर क्या होगा। और ध्यान रखिएगा अगर मान लीजिए एक से ज्यादा वर्ड बन सकते हैं तो राइट आंसर एक्स होगा, और कोई नहीं बन सकता तो राइट आंसर वाई होगा। तो जल्दी सोच के मुझे बताइए। अब यहाँ पे थोड़ा सा वोकैब का खेल भी यूज हो जाता है कि आपको कितना आता है। तो देखते हैं फिर जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। अपने आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करते रहिए। क्यों? क्योंकि सर आपकी प्रैक्टिस ही आपको क्या करती है, बेहतर बनाती है। चलिए सबसे पहले तो एग्जामिनर ने हम लोगों को कौन कौन से वर्ड के लिए बोला है। एग्जामिनर ने हम लोगों को 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th और 9th, 10th, 11th वर्ड के लिए बोला है। मतलब हम लोग के पास जो वर्ड है वो है NST। अब इससे हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, देखो इससे क्या बन सकता है, एक तो नेक्स्ट बन सकता है, ठीक है ना। एक क्या बन सकता है, एक टेंस बन सकता है, और एक क्या बन सकता है, और एक आप लोगों का बन सकता है क्या, सेंट। ये 3 वर्ड बन सकते हैं। मतलब एक से ज्यादा वर्ड पॉसिबल है। तो अगर एक से ज्यादा वर्ड पॉसिबल है तो राइट आंसर क्या होगा डियर? राइट आंसर आप लोगों का एक्स हो जाएगा अगर एक से ज्यादा वर्ड पॉसिबल हो रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। टाइमर बाबू यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं और आप लोगों को तुरंत प्रभाव के साथ सोचना है राइट आंसर क्या होगा। एग्जामिनर ने क्या बोला है? एग्जामिनर यहाँ पे आउट वन आउट की स्थिति जानना चाहता है। 4 तो एक जैसे हैं, कौन सा है जो अलग होगा बताइए, कौन सा है जो अलग होगा? इसमें से 4 एक जैसे बन रहे हैं, वो आप लोगों को सोच के बताना है जो अलग होने वाला है। देखो टाइमर बाबू खत्म हो गए, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करो। यहाँ पे देखो मेरे साथ में कौन कौन लोग मोस्टली लोग आंसर करते रहते हैं। निहारिका जी, काजल जी, तनीषा जी, अर्चना जी, अभिक साहब, लकी साहब। फटाफट फटाफट से तुरंत से आपसे देखो नाम मुझे ऐसे मुंजवाए रटे हुए इसलिए हैं क्योंकि आप लोग मेहनत करते हो, है ना। और जो मेहनत करते हो तो बस यही वाली चीज है। 4 एक जैसे कौन है जो अलग है, तो इधर देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं जो आप लोगों का देख रहे हैं। तो अगर मैं 7 की बात यहाँ पे करता हूँ तो 7 है, फिर K है और फिर 2 का गैप है। मतलब 1 का गैप फिर 2 का गैप, यहाँ पे 1 का गैप फिर 2 का गैप। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं 4 से जाता हूँ तो 4 वाला तो गया, 4 भी 3 अगर मैं देखता हूँ तो 1 का गैप और 2 का गैप, ठीक है। UG अगर मैं देखता हूँ तो UG कॉपीराइट। अब सर यहाँ पे थोड़ा सा पंगा है, पीछे की साइड में 2 का नहीं बल्कि कितने का गैप है, केवल 1 का गैप है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही आपका सही जवाब हो जाएगा। 4th वाला ही एकदम राइट आंसर है। लगभग लोग कमेंट बॉक्स में भी सही आंसर कर रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद। इसका जवाब बताइए क्या होगा। थैंक यू सभी लोगों का बहुत बढ़िया से जवाब चल रहा है। यहाँ पे तनीषा जी, प्रीति जी, मनोहर जी, काजल जी, मोनिका जी, अर्चना जी, निहारिका जी, ओमेगा गेमिंग साहब, ठीक है, दृष्टि जी, रितिका जी, सबका बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया। अगर फर्स्ट 18 एलिमेंट को क्या करें, रिवर्स कर दें, तो आपको ये बताना है 18 पोजीशन पे क्या होगा राइट हैंड से। अब देखो शुरुआत के 18 एलिमेंट को एग्जामिनर क्या बोल रहा है, रिवर्स करने की बात कर रहा है। इसका ये मतलब है उस नंबर के बाद में वो नंबर यहाँ से लीड होने लगेगा। चलो मैं देख लेता हूँ। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, 5 के बाद सीधे 5 आएगा। बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, चलिए अब एग्जामिनर ने पूछा क्या? अब एग्जामिनर ने यहाँ पे पूछा है राइट हैंड से 18 क्या होगा, तो वो देख लेते हैं, है ना। पहले 18 को रिवर्स कर रहा है, राइट हैंड से भी 18 पूछ रहा है। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 16, 17 और राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 1 मतलब 4 इसका राइट आंसर है। आई होप सभी लोगों का यही जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया। इसका जवाब यहाँ पे क्या होगा बताइएगा, सोचिए। अब देखो अल्फाबेटिकल सीरीज के, अब ये वाली बात ध्यान रखो, पेपर अगर प्री का होने वाला है तो अल्फाबेटिकल सीरीज के 5 क्वेश्चन पेपर में रखे हुए हैं। इनइक्वालिटी के आप लोगों को क्या समझना होगा, इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन पेपर में रखे हुए हैं। सुलॉक्स के कितने क्वेश्चन पेपर में रखे हुए हैं? सुलॉक्स के 5 से 3 से 4 क्वेश्चन मान लो, इतने क्वेश्चन रखे हुए हैं। मतलब ये टॉपिक्स तो आपको लोगों के नथी हैं। तो जब ये टॉपिक्स कंफर्म है तो इन टॉपिक्स में तो गलती करने की गुंजाइश ही नहीं रह जाती आपके पास।
कि आप गलती सोच ही नहीं सकते, क्योंकि अगर कोई टॉपिक कंफर्म है तो उसमें आप गलती की गुंजाइश ही वहां पे नहीं रह जाती। अगर सभी सिंबल हटा दूं तो बताइए लेफ्ट टू 13 11 टू द राइट हैंड क्या होगा? 10 टू द लेफ्ट एंड 3 फ्रॉम द लेफ्ट। सर अप्रोच क्या है? सेम माइनस अपोजिट एड, ठीक है। तो 10th है और 3rd, ठीक है ना, एक लेफ्ट से और एक कहां से है? राइट से है। तो 10 और 3 को ऐड कर दो, बस सीधी सी बात है। 13 कहां से काउंट होगा? जिसके साथ एंड लगा हुआ है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। 3 3 6 3 9 3 12 है ना। और आप लोगों का क्या बनेगा? 13 फ्रॉम द राइट हैंड बनेगा, मतलब एक तरह से 3rd है और एक तरह से 10th है, एक लेफ्ट से और एक राइट से। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे छोटी सी गड़बड़, देखो अब यही वाली गलती लगभग लोग कर रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में जो आंसर आ रहा होगा ना, वो भी इसी एरर का आ रहा होगा। सही है सर, क्या एरर हो जाती है? ये एरर हो जाती है जल्दबाजी वाली। सर क्यों? क्योंकि सर एग्जामिनर ने आपको ये ट्रिक तो बता रखी है कि भाई ये करना है, लेकिन एग्जामिनर ने आपको ये भी बोला है साथ में फिलहाल अब क्वेश्चन में कि सभी सिंबल्स को क्या करना है? ड्रॉप कर देना है। तो अगर मैं सभी सिंबल्स को ड्रॉप कर दूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, मतलब राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 7 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए इसका जवाब क्या होगा? ऐसे कितने नंबर हैं जिनके तुरंत पहले एक सिंबल और तुरंत बाद में कांस्टेंट है? क्या बोला एग्जाम ने? नंबर के पहले क्या चाहिए? सिंबल, और बाद में क्या चाहिए? और नंबर के पहले सिंबल चाहिए और बाद में क्या चाहिए? कांस्टेंट। बताइए ये किससे मिलेगा? नंबर के पहले सिंबल, बाद में कांस्टेंट। सोच के आराम से आप लोगों को इसमें क्या अप्रोच मैंने बताई है। सबसे पहले आप किस पे फोकस करेंगे? ध्यान रखिए, सबसे पहले आप नंबर से फोकस करेंगे, बाद में किससे फोकस करेंगे? सिंबल से फोकस करेंगे, उसके बाद किस पे फोकस करेंगे? वॉवल से फोकस करेंगे, उसके बाद में किससे फोकस करेंगे? कॉन्सोनेंट पे। इस अप्रोच को दिमाग में रखना है, पहले नंबर पे फोकस करो। नंबर बढ़िया, ठीक है ना। नंबर के पहले क्या है? नंबर के पहले सिंबल है, बाद में कॉन्सोनेंट है। तो देखो नंबर के पहले सिंबल, बाद में कॉन्सोनेंट। तो नंबर के पहले सिंबल है, बाद में कॉन्सोनेंट है? नहीं सर, नहीं है, ठीक है। तो नंबर के पहले सिंबल, नंबर के पहले सिंबल नहीं है, नंबर के पहले सिंबल नहीं है, नंबर के पहले सिंबल नहीं है, नंबर के पहले सिंबल है और बाद में कॉन्सोनेंट है। एक तो ये बन गया। नंबर के पहले बाकी किसी और में सिंबल नहीं है। तो ऐसा कितना पेयर बनना है? ओनली एक पेयर बनना है, सिंगल। अगला सवाल, अगला क्या है? ऐसी कितनी वॉवल हैं जिनके तुरंत पहले एक परफेक्ट स्क्वायर है? अब एग्जामिनर बोल रहा है वॉवल के पहले परफेक्ट स्क्वायर। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो यहाँ पे जो वैल्यू है वो 1 to 9 है, और जो स्क्वायर होगा वो क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 का स्क्वायर 4 या 3 का स्क्वायर 9। और कोई स्क्वायर पॉसिबल है क्या? सोचो दिमाग लगा के। और कोई स्क्वायर भी पॉसिबल नहीं है, या तो 1 होगा या 4 होगा या 9 होगा। वॉवल के पहले लगाओ दिमाग, सोचो क्या होगा जवाब? नंबर के पहले सिंबल, बाद में क्या? बाद में यहाँ पे आप लोगों का पूछा गया है क्या क्या हो सकता है? वॉवल के पहले स्क्वायर, बताइए सोच के। और कौन कौन से बन सकते हैं? वॉवल्स आप लोगों के कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। वॉवल के पहले स्क्वायर देखते हैं। वॉवल के पहले स्क्वायर है, हाँ है। वॉवल के पहले स्क्वायर और इसी में वॉवल के पहले स्क्वायर सर ये तो 5 है। 5 इज नॉट अ स्क्वायर। 1 और 4 या 9 स्क्वायर हो सकता है। 1 एक स्क्वायर है, यस सर, एक ये बन गया। और कोई है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये वाला केवल कितने हैं? 2, ठीक है, आया ना। चलो अब यहाँ पे एक सवाल आया, इकोनॉमिक्स का कोड क्या होगा? बताइए इकोनॉमिक्स का कोड क्या होगा? इकोनॉमिक्स का कोड क्या होगा? इकोनॉमिक्स का कोड क्या होगा? देखो आप लोगों को जब भी कोडिंग पेपर में आती है तो हमेशा दो बात ध्यान रखना। इसको दो तरीके से करने के लिए मैं बोलता हूँ। पहला तरीका क्या है? या तो कॉमन मिल जाए, ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स मान लीजिए इसमें कॉमन मिल रहा है क्या, वो देखोगे। और अगर मान लो इकोनॉमिक्स कॉमन नहीं मिलता, वैसे तो कमेंट बॉक्स में लगभग आंसर आना शुरू हो गया होगा, है ना, लेकिन अगर मान लो सर इकोनॉमिक्स कॉमन नहीं है, तो एक बात ध्यान रखना, अगर इकोनॉमिक्स कॉमन नहीं है तो उसका वर्ड भी कॉमन नहीं होगा। लेकिन फिलहाल तो अभी यहाँ पे कॉमन है पी वाई, तो दोनों में इकोनॉमिक्स का कोड क्या हो जाएगा? पी वाई इज द राइट आंसर। तो इकोनॉमिक्स का कोड आप लोगों का क्या हो जाएगा? पी वाई हो जाएगा। सही है, चलिए आगे बढ़े। ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट, इसका कोड क्या होगा? अब ग्रोथ इंपॉर्टेंट, इसका कोड तो दम आ सकता है, क्योंकि अभी अभी आप लोगों ने इकोनॉमिक्स का कोड निकाला है। अगर अभी अभी आप लोगों ने इकोनॉमिक्स का कोड निकाला है तो ग्रोथ इंपॉर्टेंट का कोड तो फटाफट से निकाल लोगे। मुझे ये लगता है उसमें कोई दिक्कत वाली बात आने वाली है। ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट है,
अब यहाँ पे जो वर्ड था इकोनॉमिक्स, इसका कोड ऑलरेडी आप लोगों का क्या हो चुका है, PY। तो बाकी के 3 वर्ड आपको चाहिए TA एक्स में है, इसमें तो है नहीं, ये ऑप्शन गया। OM इसमें है, इसमें नहीं है, ये ऑप्शन गया। NX ऑप्शन 1, ठीक है। चलिए मास्टर का कोड क्या होगा बताइए। मास्टर के लिए कोड, व्हाट इज द कोड ऑफ मास्टर? टाइमर बाबू का ध्यान रखना है, यही तो वह वो चीज है जो तेजी से भागती है, आपको इसी से बच के रहना है, क्योंकि वहां पे 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन करने का मौका मिलने वाला है। 20 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलेंगे और 20 मिनट से कम भी नहीं मिलेंगे। वो शायद किसी मूवी में एक डायलॉग है ना, मुझे मूवी का नाम याद नहीं है, कि हाँ ये वाले जो मिनट है ये तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तुम ना हार का सोचो ना जीत का सोचो, बस इस मिनट में अपने प्रदर्शन का सोचो और कुछ मत सोचो, है ना तुम ये सोचो कि तुम्हें अच्छा रहेगा बुरा रहेगा क्या होगा, कुछ नहीं है। ये जो 20 मिनट है रीजनिंग में स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, बाकी सब्जेक्टों में भी है 20 मिनट, मैथ इंग्लिश में उसमें भी आप लोग अच्छा करिएगा, लेकिन ये 20 मिनट आपको रीजनिंग में बहुत अच्छे करने हैं, अपनी रीजनिंग का बेस्ट देना है आपको, जो आपको लगे फिलहाल, है ना। अब यहाँ पे मास्टर का कोड आप लोगों से पूछा गया है, क्या मास्टर वर्ड इसमें है? नहीं, तो सीधी सी बात है उसका कोड भी नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ ये तो किसी ना किसी का कोड है, मतलब ये नहीं हो सकता। VL है, हाँ सर VL है, VL भी किसी का कोड नहीं हो सकता। OM है, हाँ है, OM भी किसी का कोड नहीं हो सकता। WR है, हाँ है, ये भी नहीं हो सकता। मतलब राइट आंसर क्या है? TM इज द राइट आंसर। डन, सही है, सीधे सीधे हो गया, ज्यादा कुछ नहीं करना। अच्छा लेकिन अगर एक और बात, इसमें एक अपडेट और दे रहा हूँ, अगर मान लो उसमें CND होता तो राइट आंसर क्या होता? CND आता। और अगर यहाँ पे नन ऑफ दिस होता और CND भी होता, एक बात ध्यान रखिएगा, प्रायोरिटी कैसे चलती है, प्रायोरिटी या तो CND होता तो उसको जाती, लेकिन अगर CND नहीं होता तो राइट आंसर क्या होता? नन ऑफ दिस, क्योंकि आपको नहीं पता मास्टर का कोड TMB है कि नहीं है, वो जो हो तो हो सकता है ना, इसलिए हम बोल नहीं सकते। तो अभी राइट आंसर फिलहाल क्या होगा? अभी राइट आंसर फिलहाल TM होगा, क्योंकि ऑप्शन में CND है, नन ऑफ दिस नहीं है। बट अगर CND होता तो फर्स्ट प्रायोरिटी उसको जाती, अदरवाइज किसको जाती बेटा? नन ऑफ दिस को जाती, ठीक है। चलो इसका जवाब क्या होगा बताइए, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सोच के आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी वाली चीज नहीं है। देखिए अगर मैं जा रहा हूँ N से लेके P तक, तो N से P में दादाजी हैं, ये सही हो जाएगा। O से R में अगर मैं जा रहा हूँ तो दादाजी हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। और मेरे साथ तो ख्याल था कि अभी टाइमर खत्म हो रहा है, उससे पहले मैंने जवाब निकाल लिया। बस आप लोगों को यही करना है, टाइमर के खत्म होने से पहले ही आपका आंसर आपके हाथ में होना चाहिए। इनइक्वालिटी के सवाल इतनी तेजी से बनने आपको सीखने पड़ेंगे। अगला सवाल आ गया, इसका जवाब बताइए क्या होगा? M से X और N से S। तुरंत प्रभाव के साथ कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए, जैसे निहारिका जी, रोहित साहब, अर्चना जी, तनीषा जी, काजल जी, लकी साहब, प्रीति जी, दुर्गा जी, तनीषा जी, मुस्कान जी, आशीन जी, है ना, सब लोग आता रहता है, ठीक है। अगर किसी का नाम लेने से रह गया हो तो माफ कर देना, ठीक है। चलो अपना बढ़ाओ। अब अगर मैं यहाँ पे M से X तक की बात करता हूँ तो M से X में क्या है? ये सही हो जाएगा। अगर मैं N से S से बात करता हूँ तो ये अपोजिट साइन है, पहला वाला सही है, ठीक। चलो अगला। अब यहाँ पे ये मिक्स इनइक्वालिटी आप बोल सकते हो, मिक्स इनइक्वालिटी से क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कॉमन लग के बेटा। अब यहाँ पे आपको एक सिंगल लाइन बनानी पड़ेगी पहले, जब आप सिंगल लाइन बना पाओगे तभी आप इसका आंसर कर पाओगे, अदरवाइज आप इसका आंसर नहीं कर पाओगे। लगाओ दिमाग आराम से सोच के, टाइमर बाबू चल रहे हैं, टाइमर बाबू जब खत्म हो जाएंगे तभी बात करेंगे। लेकिन आप लोगों को कोशिश क्या करनी है? आप लोगों को इस टाइमर बाबू के पहले आंसर करने की कोशिश करनी है। अगर आप इस टाइमर बाबू को बीट करने की आदत डाल गए कि हाँ, अपने दिमाग में डाल लिया कि यहाँ पे जो टाइमर चल रहा है ना, मुझे उससे पहले जीतना है, तो जीत जाओगे, ठीक है। ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ G से H में, तो F की तरफ मैं जा रहा था, F की ओर बात थी, है ना, F की ओर, सॉरी हाँ F की ओर बात थी यहाँ पे, और यहाँ पे E की ओर बात है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, E से अगर मैं S तक जाऊंगा, E से H में, तो E से H में दादाजी हैं, हाँ दादाजी हैं, तो पिताजी की तो चल नहीं सकती, ये वाला गलत हो गया, क्योंकि दादाजी की चलेगी सर। E से H में सीधे सीधे यहाँ पे। अब S से अगर मैं D में कंपेयर करूँ तो S से D में दादाजी हैं, हाँ सर दादाजी हैं, तो दादाजी किसके फेवर में? H के फेवर में। यहाँ पे केवल कौन सा सही है? ओनली टू ओनली सेकंड वाला क्या है? फॉलो कर रहा है। अगला सवाल बताइए, कंडीशन में कितने पेयर बनेंगे, ये आपको बताना है। इसमें आपको बताना है कंडीशन वर्ड में पेयरिंग कितने बनेंगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड करके आप लोगों को इसमें पेयर निकालने हैं। अच्छा, पेयर वाले क्वेश्चंस के लिए सबको कमेंट बॉक्स में एक बात तो मेरे को पता ही होगी, एक बार बता देना आप लोग तब तक कमेंट बॉक्स को, पेयर वाले क्वेश्चंस के लिए मेरा क्या कमेंट होता है आप लोगों के लिए और क्या रिकमेंडेशन है। एक रिकमेंडेशन सबसे बड़ा है, वो हमेशा आपको याद रखना है। देखो तरीका तो मैं सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है,
लेकिन आप लोगों को एक बात ये ध्यान रखनी है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो या तो इसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करो, बिल्कुल एंड में, सबसे आखिरी में अटेम्प्ट करो, ठीक है ना, सबसे आखिरी में अटेम्प्ट करो, या फिर सर जब भी आए तो स्किप कर दो। अगर बीच में आ गया तो स्किप मत करो। क्यों नहीं करूं सर, ये तो गलत हो जाएगा। गलत नहीं होगा, ये समझदारी है। देखो हर कोई का जवाब नहीं दिया जाता, कुछ क्वेश्चन पेपर में लास्ट में करने वाले होते हैं, छोड़ने वाले होते हैं, क्योंकि आप अगर उसमें फंस जाएंगे तो क्या होगा, आप फिर फंस जाएंगे, है ना। करना क्या दिखाया, प्लेस वैल्यू लिख के करना है। कितने पेयर बनने हैं सर, 14 15 और 14 15 तो दिख ही रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट बॉक्स में दो भी जवाब आ रहा होगा। देखो यहाँ पे एक पेयर एक्चुअल में और छुपा हुआ है 3 2 9 का, 4 5 6 7 8 9, 3 2 9 का एक पेयर और छुपा हुआ है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है 3 है। इसलिए मैंने बोलता हूँ कि कभी भी प्लेस वैल्यू लिख तो कर तो लोगे, लेकिन इसको शुरुआत में नहीं करना है, इसको सबसे पहले कब करना है, सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है, जब भी सेशन में है, ठीक है। आप मार्क फॉर रिव्यू का यूज करो और अपना आंसर उसके अकॉर्डिंग करो। चलो स्लॉग के क्वेश्चन शुरू हो गए। आज की डेट में आप सबको बताया स्लॉग किसके बेस पे क्या आ रहा है, ओनली और ओनली ऑफ यू के बेस पे आ रहा है। तो तुरंत प्रभाव के साथ जवाब बताइए क्या होगा, सोचिए बताइए। सोचिए सोचिए बढ़िया से, आराम से लगाइए दिमाग। चलिए एक काम ये करते हैं, पहले डायग्राम देख लेते हैं इसका। डायग्राम क्या होगा, ओनली ऑफ यू का मतलब सबको पता है। ओनली ऑफ यू का मतलब क्या होता है, सम के साथ सम नॉट, यानी कि कुछ का बकेट है और कुछ का बकेट नहीं भी है, दोनों बातें इसमें हो जाएंगी। और उसके अलावा दे रखा है कोई भी बकेट क्या है, कोई भी बकेट आप लोगों का जग नहीं। तो यहाँ पे ये वाला डायग्राम बनेगा। फिलहाल आप लोगों को ध्यान रखना है ओनली और ओनली ऑफ यू के साथ होता है। सबसे पहली कंडीशन है कुछ कप बकेट नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है सर ओनली ऑफ यू वाला पहला तो सही हो जाएगा। कुछ कप जग नहीं है, अब ये वाली बात भी सही होगी, क्योंकि कप का वो हिस्सा जो बकेट हो गया वो जग के अंदर नहीं जा सकता, तो राइट आंसर होगा बोथ फॉलो। चलिए अगला सवाल, लगाइए दिमाग, सोचिए क्या होगा। बढ़िया सोचिए, टाइमर बाबू है ना, तो सोचिए सोचिए, लगाइए दिमाग, बनाइए सभी लोग। आप जिन लोगों का भी अब आगे आके एसबीआई का पेपर है ना, उनको बढ़िया से इस पेपर को भी उड़ा देना है ना, गलती नहीं करनी है। यहाँ पे सोचिए सोचिए। चलिए यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, सभी नंबर क्या है, सभी नंबर नेचुरल है, ठीक है, सभी के सभी नंबर क्या है, नेचुरल है। और कुछ नंबर क्या है, प्राइम है, और कुछ नंबर प्राइम नहीं है। कुछ नंबर प्राइम है और कुछ नंबर प्राइम नहीं है। कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा। तो पहला ये है कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, कोई भी प्राइम नंबर नहीं है तो गलत हो जाएगा। कुछ प्राइम नेचुरल है, ये वाली बात क्या होगी, ये वाली बात सीधे सीधे सही हो जाएगी। तो ओनली सेकंड इज अ राइट आंसर। बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है, वेरी गुड। चलिए अगला सवाल सोचिए और आंसर करिए। टाइमर आपको चल रहा है, बताइए क्या होगा, बताइए सोचिए। सोच के बताइए आराम से, बढ़िया से सभी लोग, क्या होगा आपका जवाब। देखो टाइमर बाबू खत्म। स्लॉग तो मतलब देखो, स्लॉग में एक बात बहुत साफ है, पेपर में आप लोगों का ओनली और ओनली ऑफ यू बेस आ रहा है। चाहे आईबीएस क्लर्क का पेपर रहा हो, चाहे आईबीएस पीयू का पेपर रहा हो, एसबीआई क्लर्क का पेपर रहा हो, या इससे प्रीवियसली हम लोग अगर देखें तो पेपर तो आएगा। तो सोचो फटाफट से जवाब लगा, बढ़िया सोचो 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 सोचो। कुछ वॉवेल क्या है, कुछ वॉवेल वर्ड है और कुछ वर्ड सेंटेंस है और कुछ वर्ड सेंटेंस नहीं है। सम वर्ड्स आर नॉट सेंटेंस, कुछ वर्ड सेंटेंस नहीं है। हाँ ओनली ऑफ यू में बात सही हो जाएगी। कुछ वॉवेल सेंटेंस है, कुछ वॉवेल सेंटेंस है, वॉवेल और सेंटेंस में रिलेशन नहीं है, गलत हो जाएगा। ओनली पहला वाला क्या है, सही है, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं सेटिंग पजल के ऊपर। आराम से टाइम लो, सोचो, बनाओ, विचार करो, बनाओ। आप लोगों को देखो पजल तो बनानी ही बनानी है। सबसे पहले एक मेरी बात सुन लो। और किसी भी पजल के लिए कितनी पॉसिबिलिटी चाहिए सर, ज्यादा से ज्यादा कितनी पॉसिबिलिटी, 2। अगर 2 से ज्यादा आएंगी तो आप बनाओगे, जवाब है आप फिर नहीं ट्राई करोगे। तो बढ़िया से 5 मिनट का टाइम लो, बनाओ। शुरुआत में पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, फिर अपने आप स्पीड बन जाएगी। प्रैक्टिस के अलावा कोई तरीका नहीं है स्पीड बनाने के लिए। तो मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, बनाओ सब, बनाओ।
चलिए देखिए फिर, चलो एक काम ही करते हैं, देख लेते हैं फटाफट से, बढ़िया से वो मेहनत कर रहे हैं सभी लोग, ठीक है। मेरे मन में भी ये रहता है, देखो आप लोगों में से जो लोग बना चुके हैं वो ठीक है, जो लोग नहीं बना पाए हो वो एक बार मेरे साथ देखेंगे दोबारा, ठीक है, कहाँ कमी करी, कैसे बनाना था। चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 8 लोग हैं और सभी लोगों का फेस, सबसे अच्छी बात है क्वेश्चन में सर्कुलर ही है, ठीक है ना, ऐसे बनेंगे 8 लोग। दो लोग हैं किसके बीच में, सी और डी के बीच में, 2 पर्सन है सी और डी के बीच में, 3 लोग हैं जी और ए के बीच में। अब 2 लोग हैं किसके बीच में, सी और डी के बीच में, ओनली कितने लोग हैं, 2 ही पर्सन है, और 3 लोग हैं जी और ए के बीच में, तो अभी तो कोई जानकारी नहीं है, तक हम लोगों को किसी का लेफ्ट राइट मिल जाए। डी सेकंड द राइट ऑफ एफ, एफ के राइट में सेकंड कौन है, डी है, एफ के राइट में सेकंड डी है, 2 लोग हैं सी और डी के बीच में, तो देखो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, सी यहाँ पे भी आ सकता है, सी यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है, 3 लोग हैं जिसके बीच में, जी और ए के बीच में। अब देखो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, सोचो भाई 3 लोग कैसे हो सकते हैं, 8 लोगों में 3 लोग कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, अरे हाँ सर 3 इधर 3 इधर, मतलब आमने सामने ही होगा, आमने सामने ही होगा, है ना। तो जे और जी हमेशा देखो आमने सामने, यहाँ तो आ नहीं सकता, यहाँ आ नहीं सकता, यहाँ आ नहीं सकता, केवल और केवल यहीं आ सकता है, और जी किसका नहीं बननी है, डी का नहीं बननी है, तो यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पे कौन आएगा, जी आएगा। समझ में आया सबको, देखो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पे कौन आएगा, जी आएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है, 2 लोग हैं किसके बीच में, एच और बी के बीच में। अब एच और बी के बीच में 2 लोग हैं, हाँ ठीक है बिठा लेंगे सर, जी डी का नेबर नहीं है, तो हमने वो पॉइंट देख लिया, हमने सीधे सीधे ए को बिठाया था, कोई दिक्कत ही नहीं हमारी, वो तो हमने देख लिया था। एच ई का तुरंत पड़ोसी है, तो अगर एच ई का तुरंत पड़ोसी है तो सीधी सी बात है 2 जगह साथ में खाली होनी चाहिए। यहाँ पे अगर मैं एच को ई के साथ बिठा सकता हूँ, यहाँ पे बिठा सकता हूँ, नहीं यहाँ बिठा सकता हूँ, नहीं, मतलब ये वाला केस गलत है, यही वाला केस क्या है, सही है। अब एच ई का तुरंत पड़ोसी है, एच कहाँ पर आएगा ये नहीं पता, बट एक बात मुझे अच्छे से पता है, और वो क्या पता है, यहाँ पे जो दे रखा था, एच और डी के बीच में 2 लोग हैं, अगर एच यहाँ पर आया तो 2 लोग बी यहाँ पर आना चाहिए, बी यहाँ पे आना चाहिए, जगह है नहीं है, मतलब कंफर्म एच आपका यहीं पर आएगा, 2 लोग बी यहाँ पर आएगा, तो जो भी आप लोगों का बचा ए बी सी डी ई, सवाल हो गया। मुश्किल का ही नहीं है, एक क्वेश्चन की कितनी पॉसिबिलिटी जाएंगी ज्यादा से ज्यादा, 2, अगर 2 से ज्यादा बने प्री लेवल पे स्किप करो क्योंकि टाइम नहीं है इतना, 20 मिनट में करना है आप लोगों को, ये वाली बात ध्यान रखनी है, टाइमिंग उतना ही है आपके पास, बनाइए। बताइए यहाँ पे क्या होगा जवाब, सोच के आराम से। बढ़िया है, सोचिए सभी लोग, बनाइए आराम से। एक तरह से आप लोगों को ऑर्डर नहीं चलना है 8 लोगों के बीच में, जो कि ऑर्डर किस हिसाब से बनेगा क्या बनेगा, सोचिए बढ़िया से बनाइए सभी लोग।
चलिए 8 लोग हैं। ये क्या करते हैं, ये अलग अलग आइटम बाई करते हैं। 3 लोग बाई करते हैं आइटम किसके बीच में, बिटवीन ए एंड डी। 2 लोग बाई करते हैं बिटवीन बी एंड ए। अब देखो यहाँ पे 2 बातें हो सकती है। 8 लोगों को पहले सेट कर दे दो, ठीक है, नॉर्मली। और यहाँ पे आप लोगों के साथ में डेटा पूछा गया है। देखो दिमाग लगाओ थोड़ा सा। मान लो मैंने ए को यहाँ पे बिठा लिया, सपोज करना ए और डी के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, 1 2 3। डी इधर भी हो सकता है सर, इधर भी तो हो सकता है, सही बात है यार, इधर भी हो सकता है। आगे देखते हैं। 2 लोग हैं इसके बीच में, बी और ए के बीच में। बी और बी के बीच में अगर 2 लोग हैं जिसमें से ए अपना आइटम जी के पहले और सी के बाद में एडवाइस करता है, लेकिन क्या आप लोगों को और भी कुछ जानकारी दे रखी है? हाँ, हम लोगों को ये भी दे रखा है ए अपना आइटम किसके बाद बाई करता है, बी के बाद बाई करता है, मतलब बी ने पहले बाई करा होगा। तो 2 लोग हैं बी और ए के बीच में, तो सीधी सी बात है बी इधर आ रहा होगा और यहाँ पे बी यहाँ पे आ रहा होगा। तो यहाँ पे 4 और 4 8, यहाँ पे तो पूरे 8 लोग यूज हो गए, ठीक है। यहाँ पे कितने लोग यूज हुए हैं, बी 5। चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है, ए अपना आइटम बाई करता है बिफोर जी बट आफ्टर सी, यानी कि वो जी के पहले, यानी कि इधर की तरफ से मैंने बनाया बढ़ता हुआ क्रम ऐसे करके, ध्यान रखिएगा, वो जी के पहले लेकिन सी के बाद बाई करता है। तो फिलहाल यहाँ पे कितने लोग बैठ चुके हैं, यहाँ पे 6 लोग बैठ चुके हैं। 2 लोग वहाँ आ सकते हैं, ऊपर कोई नहीं आ सकता। चलो देखते हैं। अब यहाँ पे आगे क्या दे रखा है, 2 लोग बाई करते हैं सी और एच के बीच में। 2 लोग इधर तो हो नहीं सकता, एच इधर ही आएगा, इधर हो नहीं सकता, एच इधर ही आएगा। अभी दोनों डायग्राम से ही चल रहे हैं। अब देखो एक बंदा या तो इधर बढ़ेगा या तो इधर बढ़ेगा, वो मुझे नहीं पता कहाँ बढ़ेगा। आगे आगे आता है एफ अपना आइटम बाई करता है ई के पहले, लेकिन ई और एफ में से कोई भी एंड पे नहीं है। अब सर ऐसा कैसे हो सकता है, या तो एक बंदा इधर बढ़ाओ तो भी एक बंदा एंड पे हो जाएगा, या एक बंदा इधर बढ़ाओ तो भी एक बंदा एंड पे हो जाएगा। ई और एफ में से, मतलब ये वाला केस गलत है, यही वाला केस सही है। क्या दे रखा है, ई और एफ बाई एन आइटम बिफोर ई। एफ अपना आइटम बाई करता है किसके पहले, ई के पहले। तो सीधी सी बात है, यही वाला डायग्राम आपका सही है, बिल्कुल सही ऑर्डर सब लोगों का लगभग लोगों का आ रहा है। तो बहुत बढ़िया, बस इसी तरह से मेहनत करते रहना है। चलिए अगला सवाल आया है, ये आप लोगों का 8 लोगों के साथ है, लीनियर इक्वेशन में बिठाना है। बनाइए बनाइए। क्या होगा जवाब, आप लोगों को इनको सेट करना है, बनाना है। क्या होगा, एक कलर बनाइए, जिसका भी डन हो जाए वो डन लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब सबसे पहले आप लोगों को लीनियर में मैंने क्या बोला है, मैंने सेटिंग पजल बनाते समय 2-3 बातें बोलता हूँ। एक तो ओनली का यूज करो, डबल टिपल, रो का एंड, इमीडिएट, इन सब बातों को यूज करना है ना। अब यहाँ पे रो का एंड वगैरह ये सब बातें तो आप लोगों के साथ में रहेंगी ही रहेंगी। अब तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट के साथ यहाँ से स्टार्ट करिए, जो सबसे साफ साफ दिख रहा है कहाँ से, ई सेट वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। लगाओ दिमाग, सोचो तो ठीक है। चलो 8 दोस्त हैं जो कि बैठे हुए हैं इक्वल डिस्टेंस के साथ, ऑल ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। 2 लोग हैं इसके बीच में, ई और सी के बीच में। इसमें ई के बारे में बहुत साफ साफ पता है, ई किसी एंड में बैठा है। तो अगर ई किसी एंड में बैठा है तो बाकी के जो लोग होंगे वो इधर बैठे हैं। कितने लोग हैं, 8 लोग हैं ना, 4 5 6 7 8। ई यहाँ पे बैठा होगा, ये 8 लोग हो जाएंगे, 4 और 4 8। बात सही है कि नहीं है, हाँ है ना। चलो आगे देखते हैं। 2 लोग हैं ई और सी के बीच में, ई और सी के बीच में 2 लोग हैं, सी इधर होगा, इस वाले केस में इधर होगा। बस अब डेटा मिलाते चलना है, एंड पकड़ लिया ना किसी का, डेटा मिलाते चलो। ए सेट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी के राइट में सेकंड कौन है, ए है। सी के राइट में सेकंड कौन है, ए है। बी सेट 4 टू द लेफ्ट ऑफ एफ।
अब बी एफ के लेफ्ट में चौथा बैठा है, और अब देखो एफ के लेफ्ट, सर एफ इधर होगा तो बी इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एग्जाम ने एक बोला है नेगेटिव लाइन हमेशा क्वेश्चन में हेल्प करती है, एफ सी का नेबर नहीं है। तो अगर एफ सी का नेबर नहीं है, एफ यहाँ नहीं आ सकता, एफ यहाँ नहीं आ सकता, अगर एफ यहाँ पे उठाऊंगा तो बी उसके लेफ्ट में कभी जिंदगी में चौथा नहीं हो पाएगा। मतलब डायरेक्ट बोल सकते हो अब ये वाला केस संभव ही नहीं है, केवल और केवल नीचे वाला केस पॉसिबल है। मतलब ई कंफर्म रूप से इधर नहीं है, उधर क्यों नहीं आ सकता, एफ किसी भी एंगल से फिर फी का पड़ोसी है नहीं, और एफ के लेफ्ट में नहीं बन पाएगा क्योंकि सबका फेस नॉर्थ फेसिंग है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सोचो एफ को अगर मैं इधर बिठाता हूँ, देखो फोर्थ का गैप मतलब कितना होगा। अगर आपसे बोला गया है कि 4 टू द लेफ्ट है मतलब 3 का गैप होगा, ये वाली बात मैंने बोली है। अगर सेकंड टू द लेफ्ट बोला जाता है मतलब 1 का गैप होगा, थर्ड बोला गया मतलब 2 का गैप होगा, तो फोर्थ बोला गया मतलब 3 का गैप होगा। एफ यहाँ पे बिठाता हूँ 3 का गैप, बी यहाँ पे सर आ ही नहीं सकता, यहाँ पे तो ए है। एफ यहाँ पे बिठाता हूँ 3 का गैप, बी यहाँ पे, एफ यहाँ पे आ ही नहीं सकता, सीधा नहीं बननी है। तो एफ कंफर्म यहाँ पर आएगा और बी कंफर्म रूप से यहाँ पर आएगा। सही है, हाँ है ना, ठीक है। आगे अब क्या जानकारी दे रखी है फिर देखते हैं। एस से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में थर्ड कौन है, डी के लेफ्ट में थर्ड कौन है, एच है। तो एंड पे कौन बैठा होगा, सी बैठा होगा, है ना। सर आपने डी को यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि डी यार बना है ना, डी किसी एंड पे नहीं है इसलिए। डी के लेफ्ट में थर्ड कौन है, एच हो, लास्ट में कौन होगा, सी होगा। सीधे सीधे बनने लायक सवाल है, सीधे सीधे बन गया। जिन लोगों का भी जवाब सही आया उन लोगों को बहुत मुबारक, और इसी के साथ मैं अगला सवाल फिर दूंगा, ठीक है। चलो अच्छा यहाँ पे जी होगा, हाँ सी तो ऑलरेडी बैठ चुका है। यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे आप लोगों का जी आ जाएगा, सी ऑलरेडी बैठ चुका है ना, 8 लोग हैं ए से लेके जी तक, तो लास्ट में कौन होगा, जी होगा। चलिए बनाइए, ये 2 पैरेलल रो के साथ में सोचिए सवाल क्या होगा जवाब। दो पैरेलल रो है, आप लोगों को इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आंसर करना है 2 पैरेलल रो के लिए। लगाइए दिमाग, आराम से सोचिए। 2 पैरेलल रो है, चलिए चलो 1 मिनट और दे रहा हूँ, है ना, सोच लो। देखिए चलिए, अब यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो सीन कैसे बनना है इसको देखिएगा। देखो किसी भी क्वेश्चन की कितनी पॉसिबिलिटी थी बेटा, सर 2 पॉसिबिलिटी थी। ठीक है, अब यहाँ पे पहली वाली रो में कौन कौन बैठे हैं, जो नॉर्थ की ओर फेस करे हुए हैं, नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं आप लोगों के ए बी सी डी ई और एफ, और साउथ की ओर कौन फेस करा हुआ है, पी क्यू आर एस टी यू, है ना। अब इन्हीं लोगों को आपको यूज करना है, दे आर साउथ फेसिंग है। तो आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। देखो इस तरह सजाने की कोई जरूरत नहीं है, इस तरह पेपर में मैं सजाऊंगा ना तो मुझे बहुत दिक्कत आ जाएगी। बट मान लो कोई नया कैंडिडेट नहीं पता तो वो समझ ले ये नॉर्थ फेसिंग है और ये साउथ फेसिंग है। बट आप लोग बात ध्यान रखिएगा, पेपर में ऐसा मत करिएगा। मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए मुझे बताना जरूरी है, सजाने की जरूरत है, लेकिन पेपर में बस वो ऐसे डाइन करो और आगे बढ़ो, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा आपके पास। चलिए अब यहाँ पे देखिए एक बात ये रखिए, ए और आर जो है वो डायगोनली अपोजिट है।
तो अगर डायगोनली अपोजिट है तो ए इधर होगा तो यहाँ पे कौन होगा, आर होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ए इधर होगा तो यहाँ पे कौन होगा, आर होगा। विकर्ण पथ अपोजिट है ना, इसलिए क्यू का अब यहाँ पे क्या दे रखा है, देयर आर 2% बिटवीन आर एंड क्यू। तो आर और क्यू के बीच में कितने लोग हैं, 2 बंदे हैं, तो 2 लोग हैं, तो 2 लोग हैं, हटा दिए। आगे क्या जानकारी दे रखी है, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू फेसेस सी। सी के बारे में एक बात दे रखी है, वो ए का नेबर नहीं है। क्यू का एक पड़ोसी सी के सामने है, क्यू का ये वाला पड़ोसी सी के सामने नहीं हो सकता क्योंकि सी ए का नेबर नहीं है, मना करा गया है। हु आता है अपने पड़ोसी के लिए, यानी सी किसका नेबर नहीं है, ए का नेबर नहीं है, तो सी इधर होगा फिर, ठीक है ना। क्यू का पड़ोसी सी के सामने और सी ए का नेबर नहीं है। अब क्यू का ये वाला पड़ोसी नहीं हो सकता सी के सामने, है ना। क्यू का यही वाला पड़ोसी कहाँ होगा, सी के सामने होगा, सी ए का नेबर नहीं। आगे देखो, पी का फेस बी के सामने है लेकिन पी क्यू का नेबर नहीं है, मतलब पी यहाँ पे नहीं आ सकता, पी यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि उसके सामने किसका फेस है, बी का। तो पी आप लोगों का कंफर्म रूप से यहीं पे आ रहा होगा और उसके सामने बी का फेस होगा। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो पी यहाँ पे आ नहीं सकता, सर क्यों, क्योंकि पी इसका नेबर नहीं है क्यू का, तो पी फिर यहीं पे आ रहा होगा, उसके सामने बी का फेस होगा। आगे क्या दे रखा है, देयर आर 2% बिटवीन बी एंड डी। बी और डी के बीच में 2 लोग हैं, बी और डी के बीच में 2 लोग। आगे क्या दे रखा है, टी इज सेकंड द राइट ऑफ यू। यू के राइट में सेकंड कौन है, टी है। अब यू के राइट में पर्सन का फेस कहाँ है, नीचे की तरफ है, तो यू इधर होगा तो टी इधर होगा। यू के राइट में सेकंड कौन है, टी है। यहाँ पे यू के राइट में सेकंड कौन होगा, टी, तो बचा कौन, एस। आगे क्या दे रखा है, देखते हैं। आगे दे रखा है ई डज नॉट सिट ऑफ द एंड। ई एंड पे नहीं है, मतलब यहाँ पे एफ होगा तो यहाँ पे कौन होगा, ई। दोनों डायग्राम फिलहाल तो फ्रेम हो रहे हैं, ये ई हो जाएगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा, क्योंकि ई किसी भी एंड पे नहीं है, ये एफ है, डी है, समझ में आ रहा हो। चलो अब क्या सर एंड में कैसे अलग कैसे हो जाएगा, ठीक है ना। ए सिर्फ द एक्सट्रीम एंड, हाँ वो तो है। यहाँ पे अब ये वाली लाइन ही पूरे क्वेश्चन को फ्रेम कर सकती है, जो डिफरेंशिएट करेगी दोनों में। एस और टी दूसरे के नेबर नहीं है, तो यहाँ पे तो एस और टी नेबर बन रहे हैं, मतलब ये गलत हो जाएगा, यही वाला क्या होगा, सही हो जाएगा, एस और टी या नेबर, ठीक है। चलो डन, बताइए। आई होप सो आप लोगों को समझ में बढ़िया से आ चुका होगा, डन डन होगा। चलो अब ये वाला क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का होमवर्क। इसका आंसर आप लोग मुझे कहाँ पे करेंगे, इसका आंसर आप लोग मुझे करेंगे कमेंट बॉक्स में, जब सेशन एंड हो जाएगा उसके बाद, ठीक है ना। डेली क्लास का फिलहाल टाइम कितने बजे है, डेली क्लास का फिलहाल टाइम आप लोगों का सुबह 9 बजे है। बढ़िया से जुड़िए, मेहनत करिए मेरे साथ, जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी आपको सफलता मिलेगी। और एक बार जाने से पहले सब लोग सेशन को क्या करके जाएंगे, लाइक करके जाएंगे, ठीक है। बस इसी तरह से मेहनत करते रहिए, आप लोग जरूर सफल होंगे। और बस पेपर में ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं तो डबल मेहनत करिए, फिर मेहनत जब पेपर हो जाएगा उसके बाद थोड़ा चिल कर लेना, लेकिन अभी फिलहाल पढ़ने का टाइम है। तो बढ़िया से पहले स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट गया हूँ स्क्रीन से, क्वेश्चन दिख गया होगा आराम से, ठीक है। चलो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करना, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच।